बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव हुआ करता था जिसका नाम अरण्यपुर था। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल के उस पार एक रहस्यमय चुड़ैल के बारे में भी कहानियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। कहते थे कि वह चुड़ैल जादूगरों की रानी थी और उसके पास लोकी के जादुई पंख थे जो अमृता और अनंत शक्ति का प्रतीक था। अरण्यपुर में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन स्वभाव से जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब भी गांव के लोग चुड़ैल और लोकी के जादुई पंख के बारे में बात करते, अर्जुन का दिल उन कहानियों को सुनकर रोमांच में भर जाता। आइए कहानी को आगे जानते हैं। लोकी के जादुई पंख की कहानी। कहा जाता था कि बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के युद्ध में लोकी चालाकी और जादू का देवता था। एक अनमोल पंख लेकर धरती पर आया था। वह पंख किसी साधारण पक्षी का नहीं, बल्कि स्वयं स्वर्गीय गरुड़ का था। लोकी ने उस पंख को अपनी जादुई शक्तियों से और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन एक दिन लोकी ने पंख को इस धरती पर छुपा दिया। वही पंख अब उस चुड़ैल के पास था जिसने अपनी काली जादू से उसे अपने वश में कर लिया था। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार चेतावनी दी कि वह जंगल की ओर ना जाए, लेकिन अर्जुन के दिल में उस जादुई पंख को देखने और उसकी कहानी का सच जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल के उस पार जाएगा और जादुई पंख का रहस्य जानकर ही लौटेगा। वह तड़के ही उठ गया और एक छोटी सी थैली में रोटी, पानी और अपने पिता का दिया हुआ ताबीज़ लेकर जंगलों की ओर बढ़ पड़ा। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन जंगल में हवा की एक अजीब सी ठंडक थी और पक्षियों की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन के रास्ते में कई अजीब जानवर देखने को मिले, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। चलते चलते वह एक चमकीली झील पर पहुंचा। झील के बीच में एक सुंदर परिंदे का पंख तैर रहा था। अर्जुन ने सोचा, क्या यह वही लोकी का पंख है? जैसे ही अर्जुन ने पंख को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक चमकदार प्रकाश फैल गया। अचानक एक अदृश्य आवाज़ गूंजी, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस चुड़ैल की गुफा तक जाना होगा, लेकिन याद रखना वहां तक पहुंचना आसानी नहीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और झील पार कर गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक सा गया हो। हर तरफ जादुई रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी महक थी। गुफा के अंदर चुड़ैल एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में लोकी का पंख चमक रहा था। चुड़ैल ने अर्जुन को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ छोटे लड़के, लेकिन अगर तुम यह पंख चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। और तीनों परीक्षाएं कुछ इस प्रकार थी। पहली परीक्षा साहस की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की परीक्षा और तीसरी परीक्षा सच्चाई की परीक्षा। इन तीनों परीक्षाओं के बारे में बताते हुए चुड़ैल ने बोली, पहली परीक्षा साहसी की परीक्षा, पहले तुम्हें इसको पार करना होगा। चुड़ैल ने अर्जुन को एक विशाल भेड़िए के सामने खड़ा कर दिया। भेड़िया गुर्रा रहा था और उसके दांत चमक रहे थे। अर्जुन को उसे शांत कराना था। अर्जुन ने अपनी माँ से सीखे प्रेम और विश्वास के मंत्र को याद किया और भेड़िए के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। भेड़िया धीरे धीरे शांत हो गया और अर्जुन के पास आकर बैठ गया। अब आती है दूसरे परीक्षा की बारी, बुद्धिमानी की परीक्षा।
दूसरी परीक्षा में चुड़ैल ने अर्जुन को 3 अनोखे दरवाजे दिखाए, जिसमें से एक दरवाजे के पीछे खजाना, दूसरे के पीछे आग और तीसरे के पीछे अंधकार था। अर्जुन ने अपने ताबीज़ और अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने वह दरवाज़ा चुना जिसके पीछे खजाना था। अब तीसरे परीक्षा की बारी, सच्चाई की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में चुड़ैल ने अर्जुन से पूछा, तुम इस पंख को क्यों पाना चाहते हो? क्या तुम्हें शक्ति चाहिए या अमरता? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इस पंख को इसलिए पाना चाहता हूँ ताकि इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो सके। इसे किसी के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन की सच्चाई सुनकर चुड़ैल मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने सच्चाई को पहचाना है। दरअसल मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे यह पंख लोकी ने इसलिए दिया था ताकि मैं उसे सही व्यक्ति को सौंप सकूं। अब यह पंख तुम्हारा है। अर्जुन ने पंख को अपने हाथ में लिया। पंख ने उसे अद्भुत शक्ति और ज्ञान दिया। आखिरकार अर्जुन गांव लौट आया और उसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। गांव वाले अब उसे नायक मानते थे। इस तरह अर्जुन ने न केवल लोकी के पंख का रहस्य जाना, बल्कि यह भी सीखा कि सच्चाई, साहस और अच्छाई ही असली ताकत है। सो आई होप आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।